given time of 2 minutes. Fluency should be maintained and pronunciation should be clear. If the participant exceeds the allotted time, then the marks will be deducted. The decisions made by the judges are final and not changeable. This is applicable to all the candidates participating in the competition. Now, I would like to call our first candidate, Pallavi Yaduvanshi of class 10th. सुप्रभात। कविता कोयल की ये शौर्य कथा कवियत्री सुभद्री कुमारी चौहान ने रचित की है, उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कुकू कर आंखों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाना क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाल पर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती, बता दो कोयल रानी, कैसे धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। कोयल कोयल ये मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको ये मीठी बोली सिखलाई है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सभी से भली बोलो ये भी तुम्हें बताया है। इसलिए तो तुम कहलाती हो सभी कवियों, सभी चिड़ियों की रानी। धन्यवाद। Wonderful performance. I would like to call Anshuman Thakur of class 9B. Good morning to our respected Vice Principal Ma'am, teachers and all my dear friends. I am Anshuman Thakur. The name of my poem is Remember Those Martyrs. Remember those who sacrificed their lives. Remember those who never returned home. Remember those who died for our safer life. They didn't abandon their guns, wet in the blood though. We were eating cakes, they were facing bullets. We were dancing in the floor, they were missing inmates. Laying in the bed of the tent, they wished the best to the countrymen. Not caring self, they went on the voyages to the heaven. Remember those braves, our land who protected. Remember those soldiers that left us behind indebted. They were proud of the country, we were proud of them. They should live forever who died for motherland. They didn't fight for power or fame, wealth or gain. They had a commitment and love to the motherland. Amazing performance. I would like to call our sixth candidate, Shruti Singh of class 10B. मेरी कविता का नाम है कृष्ण अर्जुन संवाद। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन और मृत्यु क्या है माधव, ये रण में जीवन दान बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। सारी सृष्टि के माधव बेहद गुस्से में लाल हुए। देवलोक के देव डरे, सबको माधव ने गाल दिए। अरे ध्यान से सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का भर के मैं ही वेश बदलता हूँ। धर्म बचाने के खातिर मैं अंकित वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का 10वां अवतार में परशुराम मधुवाला हूँ। विष्णु जी का 10वां अवतार में परशुराम मधुवाला हूँ। नागकालिया के फटे में मर्दन करने वाला हूँ। नागकालिया के फटे में मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हरना कश्यप फाड़ दिया। थैंक यू। Wonderful performance. Seventh candidate, Shivansh Chaubey of class 10C. सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, उपप्राचार्य एवं आदरणीय शिक्षक। मैं शिवांश चौबे कविता भूमि हस्ताक्षर, जिनके कवि स्वयं स्वर्गीय सुभाष चंद्र बोस हैं, वह आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वह खून को किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून को किस मतलब का जो देश के आ सके काम नहीं, वह खून को किस मतलब का जिसमें जीवन का रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा ये सर खेला जाता है। आज़ादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिखवाती है,
Aditya Lal of class 9B. Good morning, respected Vice Principal Ma'am, teachers and all my dear friends. I am Aditya Patel of class 9B and my home name is The Education, the Key of Success. From generation to generation, from time to time, has education among men been exalted. We have our children being telling two things to rhyme. These are diligence and possessing the value untold. Thank you. I would like to call our 9th participant Abhishek Lal of class 9B. Good morning, Vice Principal Ma'am, teachers and all my dear friends. I am Abhishek Lal from class 9 is here to present my poem, and my poem name is Waste and Pollution. We all need to reduce our waste, and let's do it now with plenty of haste. It's also important for us to reuse. If we are really lucky, we'll be on news. It's important and the future must be sustainable. We can do it, it's all attainable. About the environment, we need to care, it's the only we have and we need to share. Global warming, greenhouse gases, to see the harm we don't need glasses. As a team, we'll reduce pollution, caring is the first solution. Thank you. Performed really well. I would like to call our next participant Nandini Mishra of class 10A. Good morning, Vice Principal Ma'am, teachers and all my dear friends. My home name is Kajal Song. From roof of spice over field of lights and what the dew, I brought for you a little lovely night. Shut your eyes, sweet, shut your eyes, dancing throughout the fairies. Sweet, shut your eyes, dancing throughout the fairies. I would like to call 11th participant Kanishka Varshe of class 10th A. Good morning, Vice Principal Ma'am, teachers and all my dear friends. Today topic of my poem is Dices. At the evening when I go to bed, I see the stars shine overhead. There are little white dices that taught me meadow of the night. Across the sky, moon will go, and often while I am dreaming so, it is a lady sweet and fair. Thank you. I would like to call our 12th participant Adya Mishra of class 10th B. Good morning. The topic of my poem is Female Feticide. In the womb's secret chamber, a silent plea, a life yet to be, but destined not to see. For in the world where heart should be, a tragic tale unfolds, a life's defeat. In the name of gender, a cruel blade falls, a dark shadow cast upon humanity's wall. Female feticide, an abhorrent crime, snuffing out innocence before its time. Oh, but daughters of hope, denied a chance, robbed of the dance of life's sweet dance. Innocent souls cast away like dust in a world where love and light are a must. But how? Let our voices rise above to challenge the darkness to heal and love. For in the world where for every life a precious seed, no more shall we let the cruelty succeed. Thank you. Amazing performance. I would like to call our 13th participant Shaksham Dawade of class 10th A. मेरी कविता प्रभु राम पर आधारित। राम हमारी ऊर्जा है, नव जीवन की परिभाषा। राम हमारे अंधकार में भी प्रकाश की आशा। राम हमारे आदर्शों का सर्वोत्तम आधार। राम हमारे जलथल में फैलाव सकल संसार। बुद्धिमान ब्रह्मा है जिसके वेद कंठ की वाणी है, जिसके केवल एक रूप से तर जाते सब प्राणी है। सूर्य चंद्रमा नेत्र है जिसके ब्रह्मलोक निज मस्तक है। चढ़ पाताल लोक में जाकर देता दस्तक है, जिसकी मुक्ति की गति से ही काल यज्ञ पाता है, जिसके
केवल एक रूप में यह ब्रह्मांड समाता है। सागर पार किए बिना वैदेही को ला सकते थे, राम भक्त हनुमान सिया को लंका से ला सकते थे, फिर भी प्रभु ने कदम कदम पर सही गलत का ध्यान रखा, अंकित कष्ट सही पर फिर भी मर्यादा का मान रखा। जगत जननी माता सीता का पापी ने था हरण किया, धर्म ज्ञान का सागर होकर अहंकार का वरण किया। करता था उपहास निरंतर साधु संत के मन होगा, करता था उपहास निरंतर साधु संत के कर्म होगा, झलक रहा था बड़ा पाप का लंकेश्वर के कर्मों का। लंकेश्वर के कर्मों का फल देने निधि विधान हुए, लंकेश्वर के कर्मों का फल देने निधि विधान हुए, वैदेही को वापस लाने खुद भुवन की शान हुए। कल अंगद सुग्रीव जटायु नील और बजरंग बली, रघुनंदन की वानर सेना सागर के उस पार चली। बजा बिगुल फिर शंख ध्वनि से क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी, विद्युत गति से वानर सेना दैत्य दलों पर टूट पड़ी, विद्युत गति से वानर सेना दैत्य दलों पर टूट पड़ी। भड़क रही थी अग्नि हृदय में रावण के प्रतिशोध की, टूट चुकी थी सब सीमाएं लंकेश्वर के क्रोध की। आओ सम्मुख राम तुम्हें मैं अपना शौर्य दिखाऊंगा, वानर सेना के लहू से मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। रावण का प्रस्ताव राम ने हंस करके स्वीकार किया, शांत मन से ओज भरी फिर अस्त्रों का प्रतिकार किया, शांत मन से ओज भरी फिर अस्त्रों का प्रतिकार किया। मायावी रावण के सम्मुख दिव्य अस्त्र भी तीन हुए, पल भर को भगवान राम भी मानो संज्ञाहीन हुए। अगले पल ब्रह्मास्त्र धनुष से लावे जैसा दहक उठा, धर्म विजय की भाषा पाकर पूरा त्रिभुवन महक उठा। लंकेश्वर ने प्राण त्यागते हुए राम का नाम लिया, देवलोक से देवताओं ने प्रभु को वंदे प्रणाम किया। of class 10A. सुप्रभात, मेरी कविता का नाम नारी शक्ति है। शील नहीं, अबला नहीं, ना ही वह बेचारी है, जोश भरा लिबास पहने गर्व से चलती आज की नारी है। जैसी जिसने मांग करी वह डरती उसके स्वरूप रही, प्रतिबंध की दीवारों को उसने हौसले से तोड़ा है। योद्धा बनी वह हर परिस्थिति में, उसके होने से जीवन में जान है। झंकार है उसकी पायल से, नहीं तो आंगन सूना और वीरान है, नहीं तो आंगन सूना और वीरान है। लड़की हो तुमसे नहीं होगा, यह बातें अब सारी धुआं है। अरे ऐसा कोई क्षेत्र बता दो जिसमें नारी ने बुलंदियों को ना छुआ है, ऐसा कोई क्षेत्र बता दो जिसमें नारी ने बुलंदियों को ना छुआ है। धन्यवाद। Wonderful performance. I would like to call our 15th participant, Janice De Silva of class 10th A. Good morning, Vice Principal Ma'am, teachers, and all my dear friends. My poem name is Cage, written by Yashasvi Singh. There is a string in my heart that makes me think why boys go for flute and girls choose pink. There is also a category for toys, dolls for girls, and cars for boys. All said, this is all fine, but what aches my heart is when we take things apart. While he goes out for work and kitchen is a destination, her only perk. Why dowry for her as if she is a thing, and he behaves a honor, her king. Yes, education is common in both, hers for marriages, his for career abroad. But what aches my heart is why he still leaves her home, his kingdom, and he stays in his kingdom, his dome. She wants equity, not equality to live, no sympathy, just love and respect to give. She wants just equity. Her emotions are tears, his emotions are rage, but my roads are open for him, and she is caged. Thank you. Wonderful performance. I would like to call our 16th participant, Archana Dese of class 9B. आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्रतियोगी साथियों, आज मैं आप सभी के समक्ष महिला सशक्तिकरण पर कविता अपनी ताकत को पहचान ले प्रस्तुत करने जा रही हूँ। झूले हर ऊंचाई तू, किसने तुझको रोका है, बात कल कुछ और थी, आज फिर मौका है, पर खोल के हो आजाद, डरना तू आसमां से, कमर कस ले आज ही, लड़ना है अभी जहां से। ये बंदिशें ये बेड़ियां तुझे रोक नहीं पाएगी, इरादों को शमशीर कर ये खुद ही टूट जाएगी। सर झुके थे सर झुकेंगे फिर से तेरे सम्मान में, ही मजाल कब किसी की झुका दे तुझे अपनी शान में। धन्यवाद। Wonderful performance. I would like to call our 17th participant, Kaveri Gupta of class 11th A. सुप्रभात। आज कविता प्रतियोगिता में मैं अपने द्वारा रचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मेरा स्कूल। चलो साथियों स्कूल
चलो चलकर पढ़ाई करना है। घर छोड़कर शुरू में स्कूल की ओर जब आती थी, माँ को याद कर करके मैं बहुत आंसू बहाती थी। फिर प्यारी अध्यापिका ने प्यार से मुझको समझाया, मैं भी तो माँ जैसी हूँ, कहकर मुझे सहलाया। चलो साथियों स्कूल चलो चलकर पढ़ाई करना है। विद्या का भंडार है जहाँ, इससे बेहतर जगह है कहाँ। ज्ञान की कमी नहीं यहाँ, गुरु का है आशीर्वाद यहाँ। चलो साथियों स्कूल चलो चलकर पढ़ाई करना है। शिक्षक होते कितने प्यारे सब, शिक्षक होते कितने प्यारे, दिन रात काम करते बेचारे, बच्चों को समझा कर हारे, फिर भी सबका जीवन सवारे। चलो साथियों स्कूल चलो चलकर पढ़ाई करना है। विद्यालय में जाना सीखो, ईमानदार तुम बनना सीखो, पेड़ों को लगाना सीखो, पानी को बचाना सीखो, खुशियों को बांटना सीखो, देश का मान बढ़ाना सीखो, हार जीत में खुश रहना सीखो। चलो साथियों स्कूल चलो चलकर पढ़ाई करना है। धन्यवाद। Amazing performance. I would like to call our leading participant, Mahi Singh Rajput of class 10th. नमस्कार, आज मैं स्वयं लिखित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मेरा अभिमान। मेरे पापा प्यारे पापा, हम सबका अभिमान है पापा, हम सबका स्वाभिमान है पापा। पहली बार में जब इस दुनिया में आई, सब माँ से पहले जिसकी गोद सजाई, वो तुम ही थे पापा जिसने पहली लोरी सुनाई। मेरे पापा प्यारे पापा, हम सबका अभिमान है पापा, हम सबका स्वाभिमान है पापा। नन्हे कदमों से जब मैंने दौड़ लगाई, वो तुम ही थे पापा जिसने खूब ताली बजाई। मेरे पापा प्यारे पापा, हम सबका अभिमान है पापा, हम सबका स्वाभिमान है पापा। नन्हे कदमों से जब मैंने दौड़ लगाई, वो तुम ही थे पापा जिसने खूब ताली बजाई। उंगली पकड़कर चलना सिखाया, हमें अपनी नींद देकर चैन से सुलाया। मेरे पापा प्यारे पापा, हम सबका अभिमान है पापा, हम सबका स्वाभिमान है पापा। नींद नहीं जब मेरी खुलती पापा, मेरे गाते गीत उठो लाले, अब आंखें खोलो, पानी लाए मुंह धो लो। पापा की जेब में देखा मैंने हर कीमती खिलौना है, बिखर जाए कभी सपने अगर तो पापा ही एक बिछौना है। मेरे पापा प्यारे पापा, हम सबका अभिमान है पापा, हम सबका स्वाभिमान है पापा। कभी कंधों पर बैठाकर मेला दिखाते हैं पापा, तो कभी बन के घोड़ा घुमाते हैं पापा। माँ अगर पैरों से चलना सिखाती है, तो पैरों पे खड़ा होना सिखाते हैं पापा। माँ जन्म देती है तो जानेगा जिससे जब वो पहचान है पापा। मेरे पापा प्यारे पापा, हम सबका अभिमान है पापा, हम सबका स्वाभिमान है पापा। लौटा सकूं वो खुशियाँ उन्हें, उस काबिल होना है मुझे। अंतिम नहीं पर आखिरी में मेरा यही एक कहना, पिता के समान कोई प्रीत नहीं होती, उनसे कोई दूर कर दे ऐसी कोई रीत नहीं होती। मेरे पापा प्यारे पापा, हम सबका अभिमान है पापा, हम सबका स्वाभिमान है पापा। धन्यवाद। Chaya Jaiswal of class 12th. Good morning all of you. The topic of my poem is the right. The world's vast tapestry, you stand our student bold with dreams in hand. Our path unfolded lies ahead with every step your future's meant. Embrace the journey young and bright, with every step your future abide. For knowledge is a sacred key, unlocking doors, setting minds free. Let the curiosity be your guide, with rivers deep and mountains wide. Thank you so much. Wonderful performance. I would like to call our 20th participant, Simran Singh Parhar of class 12th A. Good morning. The topic of my poem is kindness. Just a little bit of kindness can go a long, long way. Just a little bit of tenderness can brighten up a day. Just a bit of praise where it's deserved can bring a happy glow. Just a hand held out to give some hope to someone feeling low. A forgiving word, a handshake, a pat upon the head can take away a heavy heart and bring a smile instead. Just a little bit of kindness can go a long, long way in reflecting the benevolence God shows us every day. Thank you. Wonderful performance. I would like to call participant number 21, Palak Poddar of class 12th A. Good morning to one and all present here. I am Palak Poddar of class 12 Science, standing over here to tell you a poem about subject. I know you all are thinking about which subject I'm gonna tell you about. Well, it's about what
But you forgot that equals means same. We are of same blood, same place. Yes, we have a different body, different face, but we all feel the same way. You all are given the path which we must choose. But this is wrong to think that path will choose you. Path will choose you. The paths are created, never brought alive. To succeed, you must create your own that possess your tribe. The first step you take as a child is significant in others' eyes. The first risk you take as a made-up is significant step in your eyes. Understanding the world is a great knowledge, but understanding your life may thicken the word itself. Life is chemistry, which understood with mystery. Dilute your sorrow, don't make your heart hollow. Evaporate your worry, don't be in hurry. Filter your mistake, wall your ego, and live a life without vertigo. Thank you. Performance, I would like to call our participating participant Isha Rajak of class 12B. सुप्रभात सभी अध्यापक एवं मेरे सहपाठियों। मैं आज जो प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो एक बहुत ही अच्छी कविता है जिसका नाम है लोग हैं। तो चलिए चालू करें। ढूंढना ही है तो खूबियाँ ढूंढ, कमियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। तू बस सवार ले खुद को, कि तू बस सवार ले खुद को, आईना दिखाने के लिए लोग हैं ना। सपने देखने हैं तो ऊंचे दे, सपने देखने ही है तो ऊंचे दे, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, प्यार करना है तो खुद से कर, दुश्मनी करने के लिए लोग हैं ना। अगर सपने देखने ही है तो भरोसा रखना है तो खुद पे रख, भरोसा रखना है तो खुद पे रख, शक करने के लिए लोग हैं ना। तू बस अपनी एक अलग पहचान बना, कि तू बस अपनी एक अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। जिंदगी जीना है तो हंस के जी, जिंदगी जीना ही है तो हंस के जी, रुलाने के लिए लोग हैं ना। तू बस कुछ करके दिखा दुनिया को, बस कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। Our 23rd participant Akanksha Makhija of class 12A. सुप्रभात, मेरी कविता का शीर्षक है चलते रहो बढ़ते रहो। राह में मुश्किल होगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतनी भी नहीं कि तू कर ना सके, दूर है मंजिल पर इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा। तुम लिखो तो सही, तुम कुछ पढ़ो तो सही। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। सपनों के सागर में यूं कब तक गोते लगाते रहोगे? तुम एक राह चुनो तो सही, तुम उठो तो सही, तुम कुछ करो तो सही। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। कुछ ना मिला तो सीख जाओगे, जिंदगी का अनुभव अपने साथ ले जाओगे। गिरते पड़ते संभल जाओगे, फिर एक दिन तुम जीत जाओगे। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। धन्यवाद। Wonderful performance. Let me call our 24th participant Ayushi Kesharwani of class 12A. Good morning everyone and all of you. I am here to recite a poem on seeking freedom. Looking at all of the free things in life, not in bondage, but given our choice. Spreading our wings to opening soar above all pain to heaven's door. Falcon soaring, live and free, never owned, just free to be. Butterflies swarm in colors glowing, being themselves and nothing more. Felt animals owned by no one, not chained but free to roam. Fish in the sea, going nowhere, coming free and no one cares. Free from all of life woes, happy to travel where life goes. Take a key, unlock life's door, open the door where you go. Don't put chains upon free soul, grab the freedom you long for. Love in bondage when given a choice, take from free when given a voice. Thank you. Wonderful performance. I would like to call 25th participant Aditi Gupta of class 11th A.
सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य, उपप्राचार्य एवं शिक्षिकाएं, मैं आपके सामने अपने द्वारा रचित हिंदी की कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मेरा सपना। सबका होता है एक सपना, जो होता है उसका अपना। जो भी सपने देखा उसे पाने के लिए संघर्ष है करना। अपनी मंजिल से आंखों से आंखें है मिलाना। लक्ष्य को पाने के लिए नित कर्म है करते जाना। कर्म है करते जाना। गिर पर्वत के समान साहस भर अपने सपनों को है पाना। आएंगी चुनौतियां तेरी परीक्षा लेने, तू डटकर खड़े रहना। हर पल है जिंदगी का नया दिन, फिर देख वक्त कैसे करवट बदलता है। आएंगी चुनौतियां तेरी परीक्षा लेने, फिर देख वक्त कैसे करवट बदलता है। हम अपने सपनों की मंजिल एक दिन पा लेंगे और फिर एक कल सुनहरा कल आएगा। Thank you. Wonderful performance. I would like to call the 26th participant, Harshita Patel of class 12B. We all love to see our teachers in school, isn't it? But when we meet them outside, scary, right? So hello everyone, my name is Harshita and today I am going to recite a poem on I saw my teacher on Saturday. I saw my teacher on Saturday. I can't believe it's true. I saw her buying groceries like normal people do. She reached for a bread and turned around. When she caught my eye, she gave me a smile and said, hello. I thought I could die. Oh, hello, Mr. Pelton. I mumbled like fool. I guess I thought that teachers started spending all their time at school. To make the situation worse, my mom is my side. So many rows of jars and cans, so little room is to hide. So little room is to hide. Okay? Oh please, I thought, don't tell my mom what I did yesterday. Then I closed my eyes and held my breath in and go, she go. Thank you. Amazing performance. I will call 27 participant Akanksha Rai of class 12B. सुप्रभात समस्त शिक्षिकाएं और मेरे सहपाठी। तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश ना कर। सुंदर सपनों के ताने बाने बुन, उसमें उलझने की कोशिश ना कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल, उसमें सिमटने की कोशिश ना कर। हाथों को फैला, खुलकर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना कर। मन में चल रहे युद्ध को विराम दे, खामखा खुद से लड़ने की कोशिश ना कर। कुछ बातें भगवान पर छोड़ दे, कुछ बातें भगवान पर छोड़ दे, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना कर। रास्ते के चलने का लुत्फ उठा, मंजिल पर जल्दी पहुंचने की कोशिश ना कर। धन्यवाद। I would like to call our 28th participant Ananya Soni of class 11th A. नमस्कार शिक्षागण, मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ अपनी स्वलिखित कविता जिसका शीर्षक है तुम लड़की हो कभी हार मत मानना। छन छन करती हुई पायलों से वो घर की रौनक बढ़ाती, पापा की डांट का ताला बन जाती, माँ की डांटी तो दादा दादी की रानी बिटिया बन जाती। एक माँ बहन बेटी बहू होने का हर फर्ज निभाती, एक माँ बेटी बहू होने का हर फर्ज निभाती। अपने सपनों को छोड़ वो अपने परिवार की खुशहाली देखती। एक मकान तो कोई बना देता पर उस मकान को घर को बेटी बनाती। न जाने क्यों फिर भी ये दुनिया बेटियों को नहीं अपनाती, न जाने क्यों फिर भी ये दुनिया बेटियों को नहीं अपनाती। आज वो इंसान माँ सरस्वती को तो पूछता है पर अपने घर की बेटी को पढ़ाता नहीं। माँ लक्ष्मी को तो बहुत मानता है, घर में धन दौलत तो बहुत चाहता है पर लक्ष्मी के रूप में आई हुई बहू का आदर करता नहीं। नवरात्र में माँ दुर्गा के लिए व्रत तो रखता है पर उस औरत की इज्जत करता नहीं। अरे जब सारे राजाओं ने अपने शीश झुका दिए तब एक अकेली रानी लक्ष्मी बाई लड़ी थी। माँ दुर्गा ने सारे असुरों का वध करी थी। यहाँ प्रस्तुत सारी लड़कियों से मैं ये कहूँगी, ये दुनिया तो हर वक्त तुम्हें रिझाएगी, ये दुनिया तो हर वक्त तुम्हें रोकेगी, तुम रुकना नहीं। ये दुनिया हर वक्त तुम्हें नीचा दिखाएगी, तुम ठहरना नहीं। ये दुनिया तो हर वक्त तुम्हें डराएगी, तुम्हें रुलाएगी, तुम्हें नीचा दिखाएगी, तुम कभी ठहरना नहीं। तुम बेटियां ही इस संसार, इस दुनिया, इस देश को आगे बढ़ाओगी, कभी रुकना नहीं। उस आसमान में अपनी
की ध्वजा लहराना। तुम लड़की हो कभी हार मत मानना, तुम लड़की हो कभी हार मत मानना। 29 participants, Hardik Sajaria of class 11th A. सुप्रभात, मेरी कविता का शीर्षक है नवीन कल्पना करो। तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो। हम थे अभी अभी गुलाम, यह न मिला प्रफुट का मिला इनाम, यह न भूलना। रोते फिरे उम्र तमाम, यह न भूलना। बीती गुलाम यह न लौट आए फिर कभी। भावना भरो स्वतंत्र, भावना भरो, तुम भावना भरो। है देश एक, लक्ष्य एक, कर्म एक है। 40 कोटि है शरीर, मन एक है। पूजा करो, पाठ करो, धर्म एक है। बदनाम हो अगर स्वराज, शर्म एक है। शाहों की एकता बनी रहे जन्म जन्म। तुम भेद ना करो, मनुष्य भेद ना करो, तुम भेद ना करो। पीछे किया करो शिकार द्वार द्वार पर, पहले जले दिया शहीद के मजार पर। विदेश पे चढ़ा गए शरीर फूल सा, तुम बंद ना करो, कृतज्ञ बंद ना करो। धन्यवाद। Wonderful performance. I would like to call 30th participant Krishna Gupta of class 11th A. सुप्रभात, मेरे द्वारा रचित इस कविता का शीर्षक है पेड़ लगाएं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, प्रकृति को प्रदूषण से बचाएं, लोगों की तकलीफों को मिटाएं, धरती को सौंदर्य की ओर बढ़ाएं। थोड़ा सा इसमें रुचि तो दिखाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। पेड़ों पर पंछियों का बसेरा, इनके चहकने से होता सवेरा। कभी पेड़ पे कूदते, कभी पानी में नाचते, छोटे छोटे तिनकों से यह अपना घर बनाते। ना ही किसी को सताते, ना ही किसी को रुलाते, फिर क्यों लोग इनके पेड़ को काटकर इन्हें बेघर बनाते। पेड़ पौधे हमारे हैं, यह हम सबके प्यारे हैं। सर्दी गर्मी सहते हैं, कभी कुछ नहीं कहते हैं। आओ इन्हें प्यार करें, हरा भरा संसार करें। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, सुंदर जीवन बनाएं। छाया ये हम सबको देते, बाढ़ से हम सबको बचाते, प्रदूषण हटाते हैं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती को और सुंदर बनाएं। हम पेड़ लगाएंगे, प्रदूषण को हटाएंगे, स्वच्छ वातावरण बनाएंगे। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, प्रदूषण को हटाएं। Amazing performance. Participant Shrishti Gupta of class 11th A. सुप्रभात, आदरणीय प्राचार्य, उप प्राचार्य एवं आदरणीय शिक्षिकाएं, मैं आपके सामने अपनी हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे कविता का शीर्षक है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चीजें जब दाना लेकर चलती है, चढ़ते दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रागों में साहस पड़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना घरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियों सिद्धू में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली लौट आता है। मिलते नहीं साहस ही गहरे मोती पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो चैन नींद से त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद। I would like to express my thanks to the judges and all the participants for their outstanding performance. Have a good day.